क्या आप भी उन साधारण से स्नैक से ऊब चुके हैं जो हर महफिल में मिलते हैं? आज शेफ आशीष कुमार की रसोई में कुछ ऐसा सम्मिलित होने जा रहा है जिसकी खुशबू मात्र से ही आपकी भूख दोगुनी हो जाएगी। हम बना रहे हैं गुर्दा मसाला। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि शाम की महफिल का वो असली चखना है जिसके आगे बड़े बड़े पकवान फीके पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो गुप्त तरीका जिससे गुर्दे न केवल मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे बल्कि मसालों का ऐसा विस्फोट होगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप इस चटपटे सफर के लिए तैयार हैं? चलिए बिना किसी विलंब के इस अद्भुत विधि को शुरू करते हैं और मसालों के इस खेल में आनंद को सम्मिलित करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बकरे के गुर्दे हैं। इन्हें इस प्रकार दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब इनके ऊपर लगी चर्बी की परत को हटा देते हैं। हम इस चर्बी को फेंकेंगे नहीं अपितु व्यंजन में प्रयोग करेंगे। इस चर्बी से हमारे व्यंजन में नमी बनी रहेगी। हमने सारे गुर्दे काट लिए हैं और चर्बी को एकत्र कर लिया है। अब एक बड़े आकार की प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। 6 से 8 हरी मिर्चों को भी एकदम बारीक काट लेते हैं। ये 10 से 12 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का हमने लिया है। इन्हें खलमूसर में डालकर अच्छी तरह कूट लेते हैं। 2 छोटे आकार के टमाटरों को भी बारीक काट लेते हैं। मसालों में हम 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसा जीरा, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, स्वादानुसार नमक और आधा टीस्पून चाट मसाला लेते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर इनका एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 कड़छी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में निहित हो जाए। अब इसमें 8 से 10 करी पत्ता डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका स्वाद तेल में विलीन हो जाए। अब कुटे हुए अदरक एवं लहसुन सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम करके इन्हें 1 से 2 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी सूखी साबुत लाल मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित कर देते हैं। यदि अत्यंत कम तीखा पसंद हो तो 2 से 3 मिर्चें, मध्यम तीखा पसंद हो तो 3 से 5 मिर्चें और अत्यधिक तीखा पसंद होने की तो कोई सीमा ही नहीं है। फिर भी 6 से 7 मिर्चें पर्याप्त होंगी। आंच को मध्यम करके हमने प्याज को सुनहरा होने तक भून लिया है। अब इसमें मसालों का गाढ़ा घोल सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। जब हम मसालों को पानी के साथ मिलाकर इसका घोल बनाकर प्रयोग करते हैं तो मसालों की तीव्रता थोड़ी बढ़ जाती है और स्वाद अच्छा आता है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले के साथ मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च को ऊपर से छिड़क देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को भी छिड़क देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तदोपरांत करछी चलाकर सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला देते हैं।
टमाटर अभी अच्छी तरह से गले नहीं हैं, तो पुनः इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला जले नहीं। मसाले की रंगत बढ़ गई है और इसमें से तेल पृथक होकर दिख रहा है। यह सीधा संकेत है कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें गुर्दों की चर्बी एवं कटे हुए गुर्दों के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। हमने गुर्दों के साथ चर्बी इसलिए सम्मिलित की है ताकि यह व्यंजन को नमी तो देंगे ही, साथ ही साथ इससे हमारे गुर्दे नर्म रहेंगे। अब इन्हें ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुर्दों ने पकने के फलस्वरूप अपना रस छोड़ दिया है, जिससे कढ़ाई में बहुत सारा तरल उत्पन्न हो गया है। हमें गुर्दों को इस तरल में तब तक पकाना है जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जाता। धीमी आंच पर इसे ढककर पकाते रहें और बीच बीच में करछी चलाते रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यंजन में गुर्दे एकदम नर्म रहें, तो इसके लिए इन्हें सदैव धीमी आंच पर ही पकाएं। जैसे जैसे व्यंजन में तरल की मात्रा घटती जा रही है, व्यंजन में निखार आता जा रहा है। वैसे तो गुर्दा मसाला पककर तैयार है, पर यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप में इसमें कितनी नमी चाहते हैं। यदि आप इसे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी नमी रखें और गैस बर्नर बंद कर दें। पर यदि इसे चखने के तौर पर खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुखा लें। व्यंजन का रूप रंग देखकर आप इसके स्वाद का थोड़ा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इसमें कटी हुई हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। प्रचुर मात्रा में बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। गुर्दा मसाला पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, पराठों, अन्यथा अपने पसंदीदा पेय के साथ चखने के तौर पर उठाएं। यदि आप इसे रोल में भरकर खाएंगे तो इसके स्वाद का कोई जवाब ही नहीं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।